So good morning all of you. As we have started the civics chapter on equality, in which we have studied that equality is the key feature of the democracy. India is a democratic country और time to time यहाँ पे equality से related so many laws are there, in constitution also laws are there so that people should be treated equally. In this chapter we studied three stories. हमने three stories के बारे में पढ़ा था. One is of Kanta. Second is of Om Prakash Valmiki. He is a Dalit writer. Then the third story that is related to Mr. and Mrs. Ansari. So when we're talking about the equality, still we see there are certain cases in our society in which we face inequality. कहीं ना कहीं दो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए कहा है, ठीक है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, स्टिल कहीं ना कहीं हमें जो इनइक्वालिटी है दैट एग्जिस्ट है ना. तो उस इनइक्वालिटी को कैसे हम दूर कर सकते हैं. और इट इज नॉट ओनली इन इंडिया में ही इनइक्वालिटी नहीं है, बट देयर आर सम अदर कंट्रीज आल्सो दोज हु फेस इनइक्वालिटी मे बी इन टर्म ऑफ रेस. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ द थिंग दैट वी डिस्कस्ड yesterday is about the provisions regarding the इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं. So first, that every person is equal before law, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे है, either that person is the president of the country or a domestic worker, everyone is equal before the law. Second, no person can be discriminated, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए on the basis of religion, race, caste, place of birth, male, female, कहीं पे भी discrimination नहीं होना चाहिए. Third, every person has access to all the public places, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी जो पब्लिक वेल्थ हैं, रोड्स हैं, बेदिंग घाट्स हैं, वो यूज कर सकते हैं. एंड वन प्रैक्टिस दैट हैज बीन अबॉलिश्ड, जिसको बिल्कुल टोटली खत्म कर दिया गया है, दैट इज अनटचेबिलिटी. If someone follows that practice, that is considered as a crime. Punishment should be given. अब जो गवर्नमेंट है, that how government ensure that everyone should be treated equally, तो उसके लिए जो इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या है, थ्रू लॉज. ठीक है, two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution. First is through laws. टाइम टू टाइम लॉज बनाए जाते हैं that everyone should be treated equally. आपको पता है हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, राइट ऑफ इक्वालिटी. सेकंड, through government programs and schemes. It's not only through the laws, but time to time government कुछ ऐसे programs भी implement करती है, schemes भी लेके आती है, ताकि हम लोगों को इक्वली ट्रीट कर सकें. टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. डिसएडवांटेज मतलब या तो जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको हमने अलग कर दिया है, या जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, या लोअर कास्ट पीपल हैं, या जो पुअर पीपल हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है. So there are two ways by which we can ensure the government ensure equality. One is through the laws, other is through the schemes. Okay. So now we are going to read about it. It's not only there are several laws in the constitution that protects that everyone should be treated equally. But in addition to these laws, government has also set up several schemes. कई schemes भी set up की हैं. Maybe you have heard about the scheme mid-day meal. आपने मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ा होगा. यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्कीम. जस्ट रेज हैंड इफ एनीवन हर्ड अबाउट दिस एंड इफ एनीवन नो अबाउट दिस स्कीम. किसी को पता हो? ओके मान्या, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. बोलिए बेटा, इफ यू नो अबाउट द मिड डे मील स्कीम. यस मैम. मैम गवर्नमेंट स्कूल्स में मैम उनको लंच मिलता है मैम स्टूडेंट्स को. ओके, वेरी गुड. सो एक हमारी गवर्नमेंट ने और भी स्कीम चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल. मतलब ये था कि अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स देयर इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. अब कई लोग ऐसे होते थे, बीइंग अ पुअर पीपल, दे आर नॉट अनेबल टू सेंड देयर किड्स टू द स्कूल. तो पहले उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स. पर जो पुअर फैमिलीज से थे, they treat their children as their earning hands. उनको लगता था कि जितने लोग होंगे उतने लोग कमाएंगे. So they treat the children as their earning hands. तो वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा स्कूल में नहीं भेज रहे थे. तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम चलाई, दैट इज मिड डे मील स्कीम.
मिड डे मील स्कीम में इन्होंने क्या किया कि जो बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड देम द मील, एक तरह का खाना, मतलब चाहे वो लंच की फॉर्म में एक लंच उनको दिया जाता था, कंप्लीट फूड इज गिवन टू देम। सो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। इस स्कीम को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तमिलनाडु। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने स्टेट में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करें विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एजुकेट हो सके, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। पर फिर भी जो पुअर फैमिलीज थे, जहाँ पे अर्निंग्स कम थी, तो दे डिडंट सेंड देयर किड्स। तो एक और न्यू स्कीम आई, दैट इज मिड डे मील, कि जो गवर्नमेंट जो एलिमेंट्री स्कूल है, they provide children with the cooked lunch, and Tamil Nadu was the first state in India that introduced this scheme, and after that later on other states also introduced। हमारे पंजाब में भी ये मिड डे मील स्कीम है। ठीक है, तो अब इस मिड डे मील स्कीम के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए? व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम? सो इससे क्या हुआ? these include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school। मतलब उनको पता था कि हमें लंच मिलेगा, कुक फूड मिलेगा, तो इससे क्या होगा? जो पुअर पीपल थे, दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर किड्स टू द स्कूल। एनरोलिंग मतलब उनको एडमिशन करवानी शुरू कर दी, और अटेंडेंस भी रेगुलर होगी। जहाँ पे बहुत कम बच्चे स्कूल में आते थे, नाउ दे आर अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली बिकॉज ऑफ द मील। उनको पता था कि एक टाइम का खाना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे खाना खाने के लिए घर चले जाते थे। ठीक है, और जब वो खाना खाने के लिए घर जाते थे, तो वो कभी मतलब वापस ही नहीं आते थे, दे स्टेड एट होम। और दूसरा क्या होता था, समटाइम जो ये पुअर पीपल होते थे, उनकी जो मदर्स होती थी, दे वर डूइंग सम अदर वर्क, तो उनको भी क्या होता था, अपना काम बीच में डिसकंटिन्यू करके, अपना काम छोड़ के उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। बिकॉज ऑफ दिस मिड डे मील, अब ना तो बच्चे घर जा सकते थे, वो स्कूल में ही रहेंगे, स्कूल में ही खाना मिलना शुरू हो गया था, और जो उनकी मदर्स काम करती होती थी, तो वो उस काम को भी डिसकंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, and this scheme also reduces the caste prejudice। जो कास्ट सिस्टम को लेके है, लोअर कास्ट की हमारी जो कास्ट है वो सुपीरियर है, और जो आपकी कास्ट है वो इंफीरियर है, जो ये कास्ट प्रिजुडाइज थे वो भी रिड्यूस हुआ। इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट प्रिजुडाइज, क्योंकि जिस टाइम पे ये लंच दिया जाता था, that all the children, those who belong to upper caste, lower caste, all caste, they sit together and have their meal, they eat this meal together, इकट्ठे बैठ के खाना खाते होते थे। तो जो कास्ट सिस्टम था, जो ये कास्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं, प्रेजुडाइज की बात करते हैं, वो भी खत्म हो गया इस चीज से। और एक चीज हुई, दलित विमेन, those who belong to the lower caste, Dalit women have been employed to cook the meal। तो अब इस मिड डे मील स्कीम में किसको कहा गया? Who is going to prepare the meal for the kid? That responsibility is given to the Dalit women। ठीक है, और इस मील प्रोग्राम से इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट। अब कई लोग जो गरीब होते हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, कई बार उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, दे आर नॉट गेटिंग अ वन टाइम मील। सो इफ दे आर कमिंग टू स्कूल, फर्स्ट थिंग they are getting education, second thing they are also getting one time meal also। तो जो पहले जिनको मतलब घर पे रह के भूखे रहना पड़ता था, अब वो स्कूल में आना शुरू हो गया था, स्कूल में आने से उनको एक वन टाइम का मील भी मिलना शुरू हो गया था। आप खुद देखो कि जब आप कई बार एम्प्टी स्टमक होते हो, तो यू कांट कंसंट्रेट, इफ यू वांट टू कंसंट्रेट देयर इज नीड टू हैव समथिंग। अगर आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू योर साइंस। जो फूड है दैट गिव्स यू एनर्जी। तो अगर आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, तो देन यू कैन कंसंट्रेट मोर। तो आप ये सोचो कि जो पुअर चिल्ड्रन, those who were coming to school earlier without having any breakfast, तो वो एम्प्टी स्टमक अपनी स्टडीज पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बट now because of this midday meal program, now they can concentrate towards their study। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो आने लगे, उनकी एडमिशन होनी शुरू हो गई, एंड दे स्टार्टेड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल बिकॉज ऑफ दिस मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, so time to time the government implement these programs, ठीक है, to ensure that there should be equality, everyone is getting the equal opportunities।
तो इससे क्या हुआ, जो ये मिड डे मील प्रोग्राम था दैट हैज हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चे थे वो स्कूल में एडमिशन लेने लगे एंड द अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल, मतलब इससे क्या हो गया, जो पुअर चिल्ड्रन थे जो घर में पहले कमाते थे या किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाते थे, उनकी अटेंडेंस में भी काफी सुधार हुआ, दे बिकम रेगुलर टू अटेंड द स्कूल ऑल्सो, ठीक है। तो इससे काफी हुआ कि जो बदलाव आया, पर स्टिल as compared to the rich, जो पुअर स्टूडेंट हैं दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, अभी भी रिच और पुअर का गैप है, अभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, जैसे कि हमने दलित चिल्ड्रन के केस में ओम प्रकाश के बारे में पढ़ा था दैट ही वाज ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में ये इनइक्वालिटी रह जाती है, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू दीज इनइक्वल सिचुएशंस। क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट वैसा बन रहा है, और हम जो ये चेंज भी लेकर आ रहे हैं ना बहुत स्मॉल स्केल पे, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, एक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया अभी इसमें। तो इसके लिए हमें अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करना होगा, हमें अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाने होंगे, हमें ये कास्ट इनइक्वालिटी, रिलीजन इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। तो ये एक दिन का तो नहीं है, पर इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, एंड हर एक चीज के लिए हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड ऑल्सो इंश्योर दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर्स, चाहे हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स आ रहे हैं, चाहे वो गार्बेज कलेक्टर आ रहे हैं, एनी पर्सन, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन्स डिग्निटी, ठीक है। सो उनका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी की हमारी है। नाउ सो दो इतने सारे लॉज बने हैं, स्कीम्स बनी हैं, पर जो ये एटीट्यूड है ये बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, स्टिल वी फेस डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पीपल आर ट्रीटेड इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है कि कईयों को हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छे से चल नहीं पाता है, तो कई बार हम उनका मजाक बना देते हैं या उनके साथ हम भेदभाव कर लेते हैं, कोई रिच है, पुअर है, मैन है, विमेन है, स्टिल कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रिवेल करता है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम जो पीपल है दे स्टार्ट थिंकिंग कि देयर इज नो वन इज इंफीरियर, कोई भी इंफीरियर नहीं है, इट्स आवर माइंडसेट कि हमने इस चीज को खत्म करना है, नो वन इज इंफीरियर, एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, everyone should be treated equally, हमने सबको रिस्पेक्ट देनी है, ये नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम अच्छा है, जो काम दूसरा कर रहा है दैट इज नॉट अ गुड, वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली, ठीक है। और वटेवर जो भी हम ये स्टेप्स लेके आ रहे हैं, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। अगर हम अपनी सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस इसके बारे में लॉज बनाने पड़ेंगे, स्कीम्स, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी इस चीज के कुछ ना कुछ हमें भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मिड डे मील प्रोग्राम। नाउ इश्यूज ऑफ इक्वालिटीज इन अदर डेमोक्रेसी, अभी तक हमने इंडिया के रेफरेंस में पढ़ा कि इंडिया में इक्वालिटी तो है, इक्वालिटी एज अ की फीचर तो है, बट स्टिल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजन के बेस पे इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बट अबाउट द अदर डेमोक्रेसीज मतलब और कंट्रीज में, लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट अपार्थाइड, मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया होगा कि जो अफ्रीका था वहां पे भी वाइट और जो ब्लैक पीपल में डिफरेंस आया था, सो ही फॉट अगेंस्ट दैट, एंटी अपार्थाइड, ठीक है। तो उस तरह से भी और भी नेशंस थे, दोज हु फेस दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज दे आल्सो फॉट फॉर द सेम। जैसे लास्ट टाइम हमने सफरेज मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि देयर आर वेरियस डेमोक्रेसी, जैसे हमने अमेरिका के बारे में, ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था कि दे हैड गिवन राइट टू वोट टू द वीमेन एंड टू द पुअर पीपल इन 1920s एंड 1928, है ना। एंड इन इंडिया व्हेन वी गॉट द फ्रीडम इन 1947 वी रिसीव दिस राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट,
Now the issues of equality in other democracies, दूसरी डेमोक्रेसी जो अदर कंट्रीज है वहां पे भी इस तरह से रहा. इट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूएसए. आज के टाइम पे बहुत ही एडवांस कंट्री है, पर इस कंट्री में भी लोगों ने इनइक्वालिटी को फेस किया है. एंड दैट इनइक्वालिटी इज फेस्ड बाय द अफ्रीकन अमेरिकन. अफ्रीकन अमेरिकन उस टाइम में क्या होता था कि जो अफ्रीका जैसे जो ये लोग थे अमेरिकन यूएसए में जो लोग थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर आते थे, वॉर स्लेव्स को लेकर आते थे. तो when they started living in America, they were known as African Americans. ठीक है. और इन अफ्रीकन अमेरिकन के जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, they were slaves. वो स्लेव्स थे who were brought over from the Africa, जिनको अफ्रीका से लाया गया था. ठीक है. पर प्रेजेंट टाइम तक उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था. दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, अनइक्वली दे वर ट्रीटेड. फॉर दैट 1950s में एक वहां पे कुछ एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर देयर सिविल राइट्स, फॉर देयर इक्वल राइट्स. ठीक है. दे ऑल्सो फॉट फॉर देयर राइट्स. अफ्रीकन अमेरिकन दे फॉट फॉर देयर राइट्स. ठीक है. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने सिविल राइट्स के लिए क्या मूवमेंट चलाया. सिविल राइट्स क्या होते हैं बेटा? सिविल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट्स आर सिविल राइट्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनका मतलब क्या होता है? These rights guarantees of equal social opportunities. सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं और सबको प्रोटेक्ट भी किया जाता है अंडर द लॉ. Maybe you have heard the incidents of Mahatma Gandhi when he was traveling by a train. और जब वहां पे that train was only for the white people, तो उनको उस ट्रेन से निकाल दिया गया था. That incidents related to Africa, South Africa. ठीक है. तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनके साथ क्या होता था कि जब भी एक एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया गया, जब भी when they are traveling by bus, तो या तो वो एकदम बैक सीट पे बैठते थे या अगर बाई चांस वो सीट पे बैठे हैं और कोई वाइट पीपल उस बस में आ रहे हैं तो दे हैव हैड टू लीव देयर सीट. उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी फॉर द वाइट पीपल. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे हैव फेस्ड इवन इन द स्कूल्स आल्सो. जो उनके बच्चे थे उनको भी रेगुलर स्कूल जहाँ पे व्हाइट पीपल के जो लोग बच्चे जाते थे वहां पे नहीं एडमिशन दिया जाता था. सो दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दे फेस्ड एट दैट टाइम. तो वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. दैट मूवमेंट वाज सिविल राइट मूवमेंट. दे फॉट फॉर देयर राइट्स. वो अपने राइट्स के लिए लड़े थे फॉर देयर सिविल राइट्स. ठीक है. दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. So it's not only India कि यहाँ पे inequality है, but in the other parts of the world they also face the inequality. So till here, if anyone is having any doubt, you can ask.